एंड इस वीडियो में हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है और पेरेंट्स क्या क्या पूछते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो होता है उसमें कैसे कैसे सेंस काम करता है। बिहेवियर और लर्निंग डिसऑर्डर का सामना कर रहे हैं बच्चे के माता पिता से पूछिए कि क्या उनके बच्चे सेंसरी प्रोसेसिंग से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। फिर इनमें से ज़्यादातर हाँ में आंसर आएगा। मैं इन्हीं जवाब देंगे। हालांकि आमतौर पर यह माना जाता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जूझ रहे बच्चे इंद्रियों से जुड़ी एहसासों में समझ नहीं पाते हैं एहसास को नहीं समझ पाते हैं। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो जूझ रहे हैं बच्चे, वो क्या है, सेंस जो होता है हमारा, उसको समझ नहीं रहता। अपने सेंस का जो 8 सेंस है उसका सही से प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है। अब अब इस पर रिसर्च की जा रही है कि जो बच्चे स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम पर नहीं है, जो मतलब ऑटिज्म से नहीं है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम नहीं है, उन्हें भी यह कठिनाई कई स्तर पर महसूस होती है या नहीं। हाँ, जो नहीं है उसमें भी होता है, लेकिन उनका सेंस प्रॉपर ढंग से काम करता है, जिससे वो अपने को मैनेज कर लेते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एसपीडी बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें दिमाग की उस प्रक्रिया पर असर पड़ता है जिसमें वे इंद्रियों से जुड़ी जानकारी इस्तेमाल करता है। मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो रिएक्शन होता है, मतलब इनपुट और आउटपुट का जो रिएक्शन होता है, उस पर असर पड़ता है। जो हम मैसेज लेते हैं ब्रेन से इन्वायरमेंट से, और ब्रेन उसका आउटपुट देता है, उस पर असर पड़ता है। वो जो सेंस हमारा जो सेंस है, जो ब्रेन जो सेंस यूज करता है, उससे जुड़ी हुई जानकारी लेते हैं, उस पर असर पड़ता है। प्रभावित होने के आधार पर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के शिकार लोग कुछ ज़्यादातर सेंसिटिव हो सकते हैं। जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से जो शिकार हुए हुए बच्चे हैं, वो ज़्यादातर क्या सेंसिटिव हो सकते हैं। सेंसिटिव में भी दो होता है, हाइपर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव। या फिर से ऐसे भी हो सकता है कि वो इंद्रियों से जुड़ी हरकतों पर प्रक्रिया ही ना दे, मतलब कोई भी प्रक्रिया ही ना दे। जैसे कि इंद्रियों से जुड़ी हरकतों से आपका जैसे देखना हुआ, सूंघना हुआ, स्वाद लेना हुआ, फिर छूना शामिल हो सकता है। कोई टच कर रहा है, उसमें भी वो प्रक्रिया ना दे। स्वाद क्या है उसका भी उसको एहसास नहीं होता है। डिसऑर्डर आमतौर पर दिखा जाता है कि आप कुछ खास बातों के मामले में दूसरे के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा और कम हो सकता है।